मायावती ने लिया राजनीति से संन्यास, या फिर बहन जी के पास है कोई और प्लान? अब कभी नहीं करेंगी रैली, पार्टियों में हड़कंप। 6 दिसंबर को मायावती की नोएडा में होने वाली रैली, उसी दिन चंद्रशेखर आजाद को मध्य प्रदेश में रैली करनी थी, लेकिन मायावती उससे पहले ही इतना बड़ा कदम उठा लेंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि अक्टूबर में जब बहन जी ने नोएडा में रैली की थी तब चंद्रशेखर आजाद ने अपनी रैली रद्द कर दी थी। उसके बाद बसपा समर्थकों ने आजाद समाज पार्टी का खूब मजाक उड़ाया था और कहा था कि डरकर रैली रद्द कर दी। अब चंद्रशेखर आजाद ने पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली कर दी और उसके बाद जिस दिन मायावती को नोएडा में रैली करनी थी उसी दिन उन्होंने मध्य प्रदेश में रैली करने का ऐलान कर दिया और अब मायावती ने अपनी रैली रद्द कर दी। जिसके बाद सवाल ये उठने लगा कि क्या ये बहन जी का राजनीति से संन्यास की तरफ इशारा है? क्यों और कैसे, इसके पूरे मायने आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि मायावती रैली रद्द करने के पीछे क्या कारण बता रही हैं। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, ऐसे बड़े आयोजनों में मेरी Z+ श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था के चलते लाखों कार्यकर्ताओं, समर्थकों और उनके परिवारों को भारी असुविधा होती है। लंबा जाम, घंटों इंतजार और अन्य परेशानियां देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि अब ऐसे खुले स्थानों पर बड़ी सभाएं नहीं करूंगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए अब वे सिर्फ बंद स्थानों पर बैठकें या छोटे आयोजनों में ही शामिल होंगी। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठने लगे कि क्या मायावती अपने राजनीतिक संन्यास की तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि सियासत में रैली अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका होता है। और अगर मायावती ये कह रही हैं कि मैं कभी रैली नहीं करूंगी तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि चंद दिन पहले जब उन्होंने लखनऊ में रैली की थी तब बसपा समर्थकों ने कहा था कि BSP में अभी भी जान बाकी है। उस रैली को खूब मीडिया कवरेज भी मिला था। तो क्या इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं? क्योंकि लखनऊ की रैली के पहले जिस तरीके का जोश लोगों में था वो 6 दिसंबर से पहले नहीं दिख रहा था। तो क्या बहन जी को किसी ने सलाह दी कि इससे पीछे कदम खींचा जाए, वही बेहतर होगा? अक्टूबर में मायावती ने जिस दिन रैली का ऐलान किया था उसी दिन से ट्विटर पर उनकी रैली का हैशटैग ट्रेंड करने लगा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। उनके समर्थकों के ट्विटर हैंडल भी लगभग खामोश थे और जनता के बीच वो जोश भी नहीं दिख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली करने के तुरंत बाद मध्य प्रदेश में 6 दिसंबर की रैली का ऐलान किया और उसके बाद 1 जनवरी से पूरे यूपी की यात्रा का भी ऐलान किया। मतलब वो लगातार जनता के बीच रहने वाले हैं और बहन जी जनता से दूर। दूसरी तरफ आकाश आनंद के भी पर कतरे हुए नजर आते हैं। वो अपनी मर्जी से आजकल ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। रैली करने की तो संभावना बेहद कम ही है। इस आयोजन को क्या समझा जाए और किस नजर से देखा जाए, ये हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। लेकिन बसपा कार्यकर्ताओं ने बहन जी के इस कदम का स्वागत किया। हालांकि हर साल 6 दिसंबर को देश भर की लाखों लोग बसपा कार्यकर्ता नोएडा स्थित अंबेडकर स्मारक पहुंचते थे। मायावती की सभा सुनने के लिए भारी भीड़ जुटती थी। इसके बाद रैली रद्द करने से कार्यकर्ताओं में मायूसी है, लेकिन अधिकांश ने बहन जी के फैसले का स्वागत करते हुए सुरक्षा सुविधा को प्राथमिकता बताया। बसपा नेताओं का कहना है कि पार्टी पूरे प्रदेश में स्थानीय स्तर पर ही छोटे छोटे आयोजन करेगी, जिसमें कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन सवाल वही कि बहन जी जनता के बीच आना बंद कर देंगी तो इससे पार्टी को फायदा होगा या नुकसान? आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं।